हेलो 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर पूरी? यस। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। आज के लेक्चर में हम डायमेंशंस जो कर रहे थे पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट चैप्टर रह जाएगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का एरर, देन फिर वो भी हो जाएगा। आज दोनों चैप्टर आज बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो डायमेंशन में थोड़ा सा रह गया था लास्ट वाला टॉपिक, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अब हम। यस बच्चों, आगे लिखो हमारे पास। बच्चों जो मैं अब आपको चीज करवा रहा हूँ, एक और एप्लीकेशन लिख लो डायमेंशन फार्मूले की। लिख लो एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो वी यूज डायमेंशन फार्मूले। बच्चों अभी मैंने आपको याद है लास्ट लेक्चर में 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन ये कन्वर्ट करना सिखाया था, याद है आपको कि नहीं? बोलो। यस सर। अब यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूले। डायमेंशन फार्मूले से कैसे करते हैं? 10 की पावर हाँ जी, 10 की पावर 5। हाँ 10 की पावर 5 होती है। ये मैंने आपको ना एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करने का एक मेथड बताया था कि आप ऐसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूले भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से कैसे करते हैं वो देखो। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू NU होती है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है, ये सभी को पता है। अब N1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट कौन सी हो सकती है? वो मास की हो सकती है, लेंथ की हो सकती है, टाइम की हो सकती है। U1 है तो M1 L1 T1। लेकिन मास की कितनी यूनिट पे डिपेंड करेगा वो नहीं पता, A मान लिया, लेंथ पर B मान लिया, टाइम पर C मान लिया हमने। इज इक्वल टू N2। दूसरी सिस्टम की जो यूनिट है वो मास की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है और टाइम की भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी पावर भी हमने A मान ली, इसकी पावर भी B मान ली और इसकी पावर C मान ली। ये मैं डायमेंशन फार्मूले से मेथड सिखा रहा हूं आपको। N2 किसके इक्वल आ गया बच्चों? N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। यस, यहाँ तक क्लियर? तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अब यहां पर देखो N1 क्या है, कंपेयर करना। व्हाट इज N1? N1 क्या है बच्चे? 1। यूनिट किसकी है बच्चे?
1 न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों, बोलो? 1 यूनिट फोर्स की एसआई यूनिट होती है। 1 न्यूटन होती है फोर्स की एसआई यूनिट, और डाइन क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। CGS ओके बच्चे, न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला बताओ क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम। MLT -2 ओ वेरी गुड। तो अब हमने मान लेना है जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर n1 तो हमें 1 दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। a कितना दिया हुआ है? m की पावर को a बोलते हैं। कितना है a बच्चों? m की पावर कितनी है? 1। l की पावर 1 कितनी है? b की 1। c कितना आ गया? 1 -2। c -2। -2 मैंने मान लिया बच्चों जो मास है m1 m2 t1, m1 l1 t1, m1 1 kg है, मैंने मान लिया। l1 गिवन नहीं है ना, तो 1 मीटर मान लिया। टाइम बच्चों मान लिया 1 सेकेंड। इसी तरह जिसमें मैंने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसमें करना है बच्चे? m2 कौन सी यूनिट है दूसरी? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में मास किसमें होगा? 1 ग्राम। लेंथ किसमें होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर। टाइम किसमें होगा? 1 सेकेंड। यहां तक देखना आपको क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर एन फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब n2 n1 कितना है बच्चों हमारे पास? 1। m1 कितना है 1 बच्चों? 1 kg अपॉन m2 कितना है? 1 ग्राम। a कितना है? a 1। l1 कितना है? 1 मीटर। l2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। b कितना है बच्चे हमारे पास? 1। t1 कितना है? 1 सेकेंड। t2 कितना है? 1 सेकेंड की पावर c कितना है बच्चों? -2। यहां तक देखना आपको क्लियर है इतना? ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आपने अपने आप करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। इसके बाद आगे है n2 इज इक्वल टू, इसकी यूनिट सेम करनी है। 1 kg की जगह क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। 1 सेकेंड 1 सेकेंड तो कट ही जाएगा, 1 की पावर -2 1 ही होता है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 की पावर 5 हो गया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 9। दिस इज योर आंसर। और ये पेपर में पक्का आएगा। डायमेंशन फार्मूले से कन्वर्ट करना, यूनिट से नहीं, डायमेंशन फार्मूले से कन्वर्ट करना। जल्दी से बच्चों नोट कर लो इसको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चले आगे? यस बच्चों आगे चले। यस सर। मैं रब कर रहा हूं इसको। ये कन्वर्ट करके दिखाओ। कन्वर्ट 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूले। करके दिखाओ फटाफट कन्वर्ट। आपके पास 1 मिनट है, देखते हैं कौन करता है। जिसने कर लिया वो बता दे। 10 की पावर 7 10 की पावर 7 डायमेंशन फॉर्मूले से पूरा सॉल्व किया बच्चे? पूरा सॉल्व करना है डायमेंशन फॉर्मूले के। ओके
हाँ जी, कर रहे हैं बच्चों। N1 क्या है बोलो फटाफट। 1। अब ये जूल किसकी यूनिट होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क। वर्क की SI यूनिट ऑफ वर्क है ना। तो M1 कितना होगा? 1G मान लिया, 1 kg। लेंथ कितनी मानेंगे? 1 मीटर। टाइम कितना मानेंगे बच्चों? T1 1 सेकेंड। अच्छा, दूसरे सिस्टम में बोलो जिसमें कन्वर्ट करना है। N2 पता करना है। M2 बोलेगा कोई? अर्ग क्या होती है? 1 ग्राम। ओ वेरी गुड। L2 कितना? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। T2 1 सेकेंड। तो बच्चों N2 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। मुझे कोई बताएगा जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ML2 T-2। ओके वेरी गुड। A कितना होता है बच्चे? A 2 कितना होता है? A होता है 1 1। B कितना होगा? 2। C कितना होगा 2 बच्चे? C कितना होगा? -2। माइनस। क्लियर है? यहां तक ठीक है बच्चे इतना? यस सर, यस सर। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1 kg अपॉन 1 ग्राम। A कितना है? 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। P कितना है? 2। T 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। C कितना है? -2। ये 1 से 1 कट गया। N2 इज इक्वल टू 1 kg को वी कैन राइट 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। यस बच्चों, ठीक यहाँ तक? N2 1000 इंटू 100 इंटू 100 कितना बन गया ये बच्चों? 10 की पावर 2 4 6 7। N2 आ 7। गया 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। ये क्लियर है बच्चों सभी को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूटन को कन्वर्ट करना और जूल को कन्वर्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चले। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। कहो तो एक टफ क्वेश्चन करवा दो थोड़ा सा, अगर कहते हो तो टफ करवा देता हूं। बच्चों मैं आपको बता दूं, डायमेंशन फार्मूला ऑलमोस्ट डन हो गया। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर हमारा डायमेंशन फार्मूले पे लग जाए। अदरवाइज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है एरर। पहले एरर की हम सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी, उसको कंप्लीट थ्योरी को 20 मिनट लगेंगे। तब तक हम डायमेंशन फार्मूले के थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस कर लें, अगर कहते हो तो एडवांस कर लेते हैं। ओके सर। ओके चलो बच्चों, तो करते हैं एडवांस क्वेश्चंस। डायमेंशन फार्मूले के कुछ एडवांस क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, मे बी आपको टफ लग सकते हैं, मे बी आपको इजी लगे। पहले तो कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट ये है, एक्सपोनेंशियल, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, all the above are dimensionless. All the above are dimensionless. Also the expression present
inside them are dimensionless. बच्चों कहानी समझ आई? एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक सारे क्या होते हैं? हाँ जी बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, क्या होते हैं सारे? डायमेंशनलेस। Dimensionless. इनके कोई डायमेंशन ही नहीं होते। दूसरी बात, इनके अंदर जो फंक्शन होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। बच्चों बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझो इस बात को। पहले मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करता हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a is equal to e की पावर b by t, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। सॉल्यूशन। बच्चे ये मेरा फंक्शन है, मुझे a और b के डायमेंशन पता करने हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है पहले ध्यान से समझ लो। बच्चों a किसके इक्वल है? e की पावर b बाय t के इक्वल है। हाँ जी बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, टफ क्वेश्चन होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब e कौन सा फंक्शन होता है बच्चे? डायमेंशन लेस। तो a किसके इक्वल होगा? बच्चे a e के बराबर है, e डायमेंशन लेस है, तो a भी क्या होगा? Dimension. Dimensionless. डायमेंशन लेस का मतलब मास भी जीरो, लेंथ भी जीरो, टाइम भी जीरो। कोई डाउट है यहां तक किसी को? No, sir. अब दूसरा मैंने b No, का sir. डायमेंशन पता करना है। b का डायमेंशन देखो कैसे पता करेंगे। e जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर के पास जो भी फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। अब एक्सपोनेंशियल के पास कौन सा फंक्शन है? b बाई टी, वो भी क्या होगा बच्चे? बोलो। डायमेंशन। Dimensionless. मैंने बताया ना एक्सपोनेंशियल इन फंक्शन के अंदर भी कोई अगर फंक्शन होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, तो b बाई टी भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो b इज इक्वल टू टी। बोलो बोलो बच्चों यहां तक क्लियर? b इज इक्वल टू टी। Yes, sir. टी को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी। तो b का डायमेंशन क्या आ गया? टी। डाउट है तो पूछो कोई। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। डाउट है तो पूछ लो कोई, नहीं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं डाउट तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चले? Yes, sir. रब कर रहा हूं मैं इसको, रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा z बाय के थीटा, वेयर p प्रेशर है, z डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब देखो बच्चों a और b के डायमेंशन पता करने हैं। सबसे पहले p जो है बच्चे वो क्या है? प्रेशर है। मुझे ये बताओ p किसके इक्वल है? अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन के थीटा, ये है कि नहीं? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. ओके अब देखो दूसरी बात इसके बाद। अब प्रेशर, ध्यान से समझना मेरी बात। प्रेशर इज इक्वल टू दिस है, ये क्वांटिटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कौन सी चीज डायमेंशन लेस है उसको भूल जाएंगे, काटा मार देंगे। बताना जरा जल्दी कौन सी डायमेंशन लेस है क्वांटिटी? E, sir. मैं इसको काटा मार दूं यहां से, Yes, sir. तो P किसके इक्वल हो गया बच्चे? अल्फा अपॉन बीटा। कोई डाउट है यहां तक? No, sir. No, sir. बोलो। ओके और
जो ये हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा है बच्चों, मैंने इसमें डायमेंशन किसका पता करना है, मुझे अल्फा एंड बीटा, सॉरी ए एंड बी लिखा गया, अल्फा बीटा के डायमेंशन पता करना है। मुझे अल्फा के डायमेंशन पता करने हैं, जब बीटा के पता करने हैं तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन पी हो जाएगा बच्चे। यहां तक देखना, बोलो। Yes. अगर मुझे बीटा के डायमेंशन निकालने हैं तो मुझे किसके डायमेंशन चाहिए, अल्फा के। अब अल्फा के कैसे निकालूंगा, ई की जो ई एक्सपोनेंशियल है इसकी जो पावर होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। देखना यहां तक। Yes, sir. अब अल्फा किसके बराबर होगा बच्चे, के थीटा अपॉन Minus जेड, alpha. के थीटा अपॉन जेड। के बच्चों एक बात याद रख लो, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन, मैंने आपको पूरी शीट देनी है डायमेंशंस की, तो वो याद कर लो अभी। के बोल्ट्जमैन के डायमेंशन कांस्टेंट होते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। थीटा के जो डायमेंशन होते हैं वो टेम्परेचर होता है, थीटा टेम्परेचर के भी केल्विन होते हैं। अपॉन जेड लेंथ है, डिस्टेंस है, उसके क्या होंगे, डिस्टेंस के एल। तो अल्फा के डायमेंशन आ जाएंगे बच्चे ml t माइनस 2। यहां पर अल्फा के डायमेंशन पुट कर दो तो बीटा के कितने आ जाएंगे, ml t माइनस 2। प्रेशर के क्या होते हैं, याद है आपको, कल मैंने बताया था, ml माइनस 1 M1L माइनस 1 T minus 2. यस, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है बच्चों, मैं कंटिन्यू करूं ऐसे क्वेश्चंस, अगर नहीं समझ आ रहे कोई बात नहीं, जब हम एडवांस लेवल की रिवीजन करेंगे तब कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत दे रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक देखो बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं आपको, हाँ जी बोलो। Minus alpha. Sir, minus alpha Z नहीं था यहाँ पे. अल्फा जेड कहाँ बच्चे, के थीटा बाय जेड था ना, यही कह रहे हो। ये आप सोल्व करो ना इस पूरे को, तो ये बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है। नो सर। मैं रब कर रहा हूं, नोट करना है नोट कर लो इसको, आप नोट करना है नोट कर लो, जल्दी से रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे। y इज इक्वल टू बच्चों, क्वेश्चन है a साइन बी टी प्लस सी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी। ए बी सी के डायमेंशन पता करो बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था, याद है, ये साइन कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, वेरी गुड। तो y किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, अकेला a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। a क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट है, y डिस्टेंस है, ये y है डिस्टेंस, तो a के डायमेंशन बच्चों क्या हो जाएंगे, l L. l l। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों मुझे ये बताओ, साइन के अंदर जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। बोलो, हाँ जी बच्चों Yes. बोलो। इसके अंदर हर एक क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, ये क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी, ये क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी, यानी सी डायमेंशनलेस होगी, यानी सी m0 l0 t0 होगी। इसी तरह बी टी भी डायमेंशनलेस होगी, डायमेंशनलेस को मैं डायमेंशनलेस भी लिख सकता हूं, या m0 l0 t0 भी लिख सकता हूं। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 1/t, तो t ऊपर जाके -1 हो गया। ये b के डायमेंशन आ गए, ये c के डायमेंशन आ गए, ये a के डायमेंशन आ गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट। No, sir. अगला क्वेश्चन यार, एक क्वेश्चन तो तुम करके दिखा दो कम से कम, ये वाला मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आता है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन बता दो क्या है यहाँ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा।
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा? कौन बताएगा अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन? एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है। F is the force, V is the velocity. बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट यहाँ पर कोई बता सकता है? अल्फा इज इक्वल्स टू mt minus 1. क्या क्या क्या? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा mt minus 1. mt माइनस वन। यार ml माइनस वन नहीं है, ml माइनस वन होगा शायद, देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, एफ फोर्स ml t माइनस टू, नीचे ना, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये बन गया एम एल टी माइनस टू। बच्चों ये बन गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, कट गया, एक एल से एक एल कट गया, एम एल माइनस वन। देखना यहाँ तक क्लियर है इतना? और यही बना बच्चों, एम टी माइनस वन कैसे आ गया? अच्छा बीटा के बताओ कैसे होंगे? एल था। हाँ बीटा के क्या होंगे बच्चे? ये साइन फंक्शन डायमेंशनलेस, तो साइन के अंदर जो फंक्शन होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। आप तो बड़ा टाइम लगाते हैं। बीटा वन अपॉन टी माइनस वन, दैट्स आंसर। यस बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दीज डायमेंशन फार्मूले, इसके बाद हमारे डायमेंशन फार्मूले के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए बच्चों। वन अपॉन साइन इनवर्स ए बाय एक्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए के डायमेंशन पता करने हैं। देखो बच्चों अब मेरी बात समझना, ए के डायमेंशन कैसे पता करने? सिंपल सी बात है, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। देखने को बहुत टफ लग रहा है, यू नो, सिंपल सी बात है। जिन दो क्वांटिटी को प्लस या माइनस करते हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं। एक तो यहां से निकाल सकते हैं, बोलो बच्चों बोलो जल्दी, जिन दो क्वांटिटी को प्लस या माइनस करते हैं उनके डायमेंशन फार्मूले क्या होते हैं? सेम। तो a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहां से सीधा पता लग रहा है। तो x a इज इक्वल टू एक्स, यानी a इज इक्वल टू एल। एक तो ये हो गया। एक मैं लगा सकता हूं रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस। उसके अंदर जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा बच्चे? डायमेंशनलेस। तो x कितना हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया l। दैट्स इट। ये दो मेथड से कर दिया मैंने, नोट कर लो। नोट कर लिया? मैं रब कर रहा हूं इसको। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर कराने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अब थ्योरी। हमने चैप्टर करना था यूनिट एंड डायमेंशन में एरर करना है। देखना बच्चों पीडीएफ आपको क्लियर है? हाँ जी पीडीएफ क्लियर है बच्चों? हेलो? यस सर। ओके तो बच्चों देखो अब मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, एरर एनालिसिस। अगले लेक्चर में हमारा पूरा हो जाएगा एरर।
तो सबसे पहले तो आपने कुछ टर्म्स केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, याद है आपको? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किसी बच्चे को याद हो? यस सर। हाँ बच्चे, क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? सर मैम ने बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बच्चों ये जैसे टारगेट है, एक मिनट यहाँ पर बनाना पड़ेगा ये। सर क्लोज के उसके क्लोज होता है अभी, वैल्यू उसके क्लोज होती है कोई। ये मेरा टारगेट है, लाइक दिस इज माय टारगेट। इसके अंदर ये मेरा पॉइंट है। एक्यूरेसी क्या हाँ होती है? सर, मैं यस सर, ऐसे याद आ गया। एक्यूरेसी क्या होती है? अगर मैं कोई स्ट्राइकर इससे हिट करता हूँ, वो इसके कितने क्लोज आता है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, या बिल्कुल पास में। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? इस वाले पॉइंट की सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ना। यस दिस सर। इज, हाँ, जो टारगेट के बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट हो उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? बार बार आपका हिट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ कहीं बार बार हिट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो गया कि इसके आसपास वैल्यूज ज्यादा आ रही हैं। ठीक है बच्चों? एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट पॉइंट के पास होना। प्रिसीजन का मतलब होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी जाने की ज्यादा हो, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रिसाइज। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक नंबर की डेफिनेशन ही आती है। एरर क्या होता है? एरर पता है बच्चों आपको क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? बच्चों एरर का मतलब होता है कि हमारे पास किसी चीज की, मान लो आप मार्केट से कोई चीज परचेज करके आए हो, उस पर लिखा हुआ है 5 kg, दैट इज ट्रू वैल्यू जो उस पर मेंशन है, लेकिन आपने घर पर आकर मेजर किया, वो 5 kg नहीं निकला, वो 5.90 kg निकला। तो इट मीन्स जो ट्रू वैल्यू में से जो आपने मेजर की वो माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपका एरर। कोई डाउट है किसी को? यस बच्चों। नो सर। एरर बच्चों कई टाइप का होता है, Yes, उसके sir. अंदर Yes, sir. सबसे पहला टाइप है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब होता है विच एरर टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करता है, उसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। समझ आया बच्चों सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है? हाँ जी बच्चों, सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है Yes. आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अभी तो मैंने थोड़ा बहुत ही समझाया आपको सिस्टेमेटिक एरर के बारे में, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करता है, ऐसे नहीं है जो मर्जी वैल्यू आ जाए एरर की, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, उसको हम सिस्टेमेटिक एरर का नाम देते हैं। इसके बाद आगे चले बच्चों, सिस्टेमेटिक एरर के बाद इसके बाद हमारे पास, अगर मैं बात करूं बच्चों सिस्टेमेटिक में कौन कौन सी टाइप होती हैं। सिस्टेमेटिक एरर के अंदर बच्चों हमारे पास वैसे तो दो तरह के एरर होते हैं, एक सिस्टेमेटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है। बच्चों याद रखना, दो तरह के एरर होते हैं, एक सिस्टेमेटिक और एक रैंडम। ये रहा दूसरा रैंडम। ये दो मेन एरर चलते हैं, एक सिस्टेमेटिक और एक रैंडम। रैंडम का मतलब कुछ भी आ जाए, अचानक कोई भी एरर आ जाए। सिस्टेमेटिक का मतलब ये एरर आना ही आना है। लाइक बच्चों मैं एग्जांपल से आपको बात बताता हूं। एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल के अंदर अगर मैं बात करूं, एक स्केल के अंदर यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। देखो ये स्टार्ट होना चाहिए था यहां से, बट स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। ये जो मैं ग्रीन पेन वाला बना रहा हूं, यहां से इसको स्टार्ट होना चाहिए था 1 0, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चे? यहां से। तो हर बार आप इतनी चीज फालतू मेजर करोगे? बोलो, इतनी चीज फालतू मेजर करोगे कि नहीं, जो ग्रीन वाला हिस्सा है बच्चों? हाँ जी बच्चों, समझ नहीं आ रहा आपको? हेलो। यस सर। ओके, सिस्टेमेटिक एरर में जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है, इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग गलत प्रिंट है, हर बार ये इतना आप फालतू मेजर करोगे बच्चों। मान लो मैं कहता हूं 1 kg का स्टोन है, वो 1 kg ना हो करके वो 1.25 kg है, लेकिन उस पे प्रिंट 1 kg कर दिया गलती से, फिर तो आप हर बार 0.25 kg एक्स्ट्रा मेजर करोगे कि नहीं करोगे? बोलो।
यस सर। तो Yes, हर sir. हर बार कितना गलत मेजर करोगे? 0.25 kg। तो हर बार ये फिक्स है ना बच्चों, इसको बोलेंगे सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर की ये कौन सी टाइप होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल में एरर है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है। क्लियर बच्चों? इसके बाद बात करते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दीज एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड फॉर सच एन एरर। कहता एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में एरर होना, आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हो वो गलत यूज कर रहे हो, उसको इम्परफेक्शन एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर, आप रीडिंग गलत ले रहे हो, आपकी केयरलेसनेस करके कोई एरर आ रहा है, आपको मतलब आसान मतलब मेजर नहीं करने आ रही, रीडिंग नहीं लेने आ रही, तो उसको पर्सनल एरर बोलेंगे। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज क्या हो गया? आप कोई चीज की मेजरमेंट कर रहे हो, अचानक वहां पर एयर चल पड़ी, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, विंड होगी, कुछ भी ऐसा रीजन हुआ जिसकी वजह से कोई ना कोई आपको रीडिंग गलत ली गई, उसको बोलेंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। क्लियर बच्चों? यस सर। रैंडम एरर Yes. में, रेंडर एरर में अचानक कुछ भी एरर हो सकता है, कोई भी एरर हो सकता है, उसको हम रैंडम एरर बोल सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, अभी कुछ भी कॉज हो सकता है जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। इस रैंडम एरर को दूर करने के लिए हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं बच्चों। एक चीज की हमने नंबर ऑफ रीडिंग ले लेते हैं तो उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उससे रैंडम एरर दूर हो जाता है। लाइक आपने किसी चीज को मेजर करना है, तो आप अगर उसकी 10 रीडिंग लोगे, हर टाइम पर अलग अलग रीडिंग लोगे, तो उसका रैंडम एरर खत्म हो जाएगा जब हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद बच्चों लीस्ट काउंट एरर होता है। The smallest value that can be measured by the measuring instrument is called least count. All the reading are measured value are good only up to the this value. कहता कोई भी स्केल जितनी मिनिमम वैल्यू कम से कम मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तुम्हें पता है सेंटीमीटर स्केल मिनिमम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है? किसी को पता है ये? सेंटीमीटर स्केल मिनिमम छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है? हाँ जी बच्चों, मिलीमीटर मेजर कर सकता है ना, तो 1 मिलीमीटर उसकी क्या होगी? लीस्ट काउंट होगी। ग्रोस एरर और मिस्टेक, दीज आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस ऑफ पर्सन और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द apparatus। क्लियर बच्चों? यहां तक देख लो, आपको ये समझ आ गए टाइप्स ऑफ एरर। यस सर। अब मुझे लगता है अगले लेक्चर में हमारा Yes, sir. ये एरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। रैंडम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में बच्चों हमारा यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको सारा कुछ रिवाइज करवा दिया। अकेला प्रोजेक्टाइल रहता है, अगर आपको लगेगा प्रोजेक्टाइल भी करवा दूंगा, अदरवाइज आप खुद प्रिपरेशन करना इसके बाद। और आपका जो एग्जाम होगा 4 पता नहीं 5th को एग्जाम है आपका फिजिक्स का, वो आपने एग्जाम देना, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है हमारे पास। ठीक है? ये मैंने सारी रिवीजन करवा दी। अब ये लास्ट लेक्चर लगेगा, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के बाद आपका लास्ट लेक्चर लगेगा एरर का। ये मैं एरर आज आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक? ओके बच्चों? तो ये लेक्चर कंपलसरी है, आप लगा लेना, नहीं आपको एरर में दिक्कत